नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताना जा रहा हूँ जिसको आपने इससे पहले तो कभी नहीं सुना होगा। तो बिना किसी देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। इस चैनल का नाम है डर की आवाज़। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड वाली रात थी। घड़ी में अभी अभी 12 बज रहे थे। पूरे शहर में जितनी भी ट्रेन थी वे लगभग निकल चुकी थी। स्टेशन पर बस कुछ लैंप पोस्ट थी जो अपनी पीली रोशनी स्टेशन पर बिखेर रही थी, जो हवा के हल्के झोंके से झूल रही थी। सन्नाटा ऐसा था कि अरविंद को अपनी धड़कन की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। अरविंद जो अपने गांव किसी ज़रूरी काम से जा रहा था, देर हो जाने की वजह से वो अपनी लास्ट ट्रेन पकड़ने आया था। उस ट्रेन का नाम था काल रात्रि एक्सप्रेस। इस ट्रेन के बारे में उसने कई अफवाहें सुनी थी। लोग कहते थे कि आधी रात को चलने वाली ये ट्रेन अक्सर खाली रहती है और कभी कभी ये उन जगहों पर रुकती है जो कि इस दुनिया पे मौजूद नहीं है। अरविंद इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने टिकट लिया और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर इंतज़ार करने लगा। तभी चौकीदार, जो बूढ़ा और झुका हुआ सा आदमी था, उसके पास आकर बोला, बेटा, अगर काल यात्री एक्सप्रेस पे जा रहे हो तो मेरी सलाह मान लो। किसी अनजान व्यक्ति से बात मत करना और अगर कोई औरत मिल जाए तो उसकी आंखों में मत देखना। अरविंद ने हंसकर कहा, क्यों, भूत दिखते हैं क्या इस ट्रेन में? चौकीदार के चेहरे पर साफ डर दिख रहा था और उसने अरविंद को कहा, हंस ले, सब पहले ऐसे ही हंसते हैं। इस बीच दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। एक अजीब सा कंपन प्लेटफॉर्म पर फैल गया। कुछ ही समय में काल रात्रि एक्सप्रेस अरविंद के बिल्कुल करीब आकर रुकी। अरविंद ने देखा पूरी ट्रेन लगभग खाली थी। सिर्फ 2-3 पुराने कोच थे जिनकी खिड़कियों से अंधेरा झांक रहा था। अरविंद मन ही मन उलझ गया, मगर थोड़ा सोच विचार के बाद उस ट्रेन पर वो चढ़ गया। सीट पर बैठते ही उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी। घड़ी पर अभी 2:13 हो रहे थे। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। कुछ मिनटों के बाद उसे महसूस हुआ कि डिब्बे में कोई हरकत हो रही थी। उसने पीछे देखा। एक कोने में एक महिला बैठी थी। उसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी। उसके बाल बिल्कुल चेहरे पर लटक रहे थे। पहले तो अरविंद ने सोचा कि कोई सहयात्री होगी, पर उसका सन्नाटा अजीब था। अरविंद ने थोड़ा हिम्मत करके पूछा, आप कहाँ उतरेंगी? महिला ने धीमे धीमे अपना सर उठाया। उसका चेहरा चाक की तरह सफ़ेद था और आंखें बिल्कुल लाल थी। उसने अरविंद को घूरते हुए कहा, मैं तो पहले ही उतर चुकी हूँ। अरविंद के रोंगटे खड़े हो गए और वो डर के मारे एकदम सीधा बैठ गया। तभी ट्रेन की सारी लाइट झिलमिलाने लगी। खिड़कियों के बाहर सब कुछ काला धुंध बन चुका था और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ ही पलों के बाद औरत गायब हो चुकी थी। अरविंद को लगा कि वो सब उसका भ्रम है, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद उसे उसी औरत की फिर से फुसफुसाहट सुनाई दी। वो औरत कह रही थी, मुझे वापस भेज दो, मुझे मेरे स्टेशन पर छोड़ दो। आवाज़ इतनी पास से आई कि उसे लगा कि कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा है। वो घबरा गया। उसने सीट छोड़कर दूसरे डिब्बे पर जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो एक डिब्बा से दूसरे डिब्बा पर जाता, उसे वही महिला वहाँ पर खड़ी मिलती, कभी खिड़की से झांकती हुई तो कभी रास्ता रोकती हुई। अरविंद अब पूरी तरह डर चुका था। उसने अपना मोबाइल निकाला पर उसके मोबाइल पर नेटवर्क नहीं आ रहा था। बाहर काला अंधेरा था। अचानक ट्रेन एक स्टेशन पर जोरदार झटके से रुकती है। अरविंद ने दरवाज़ा खोला और नीचे उतरने लगा। उसने ध्यान से बोर्ड पर लिखा नाम पढ़ने की कोशिश की। उस स्टेशन का नाम था रामपुरा स्टेशन। उसका दिल धड़क उठा। यह नाम उसने बचपन में सुना था। कहा जाता था कि सालों पहले एक महिला को एक ट्रेन से धक्का देकर इसी जगह मार दिया गया था। इसके बाद से इस स्टेशन को बंद कर दिया गया है, पर उसका भूत आज भी आधी रात को अपनी मौत वाली ट्रेन पर सवार होता है। अरविंद घबरा कर पीछे मुड़ा। वही महिला, चेहरे पर भयानक काला धब्बा, आंखें खून जैसी लाल और मुंह के दोनों कोनों से काली धुएं जैसी परछाई निकल रही थी। वह बोली, तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की? तुमने मेरी आंखों में क्यों नहीं देखा? अब तुम भी यही रहोगे। वह औरत अरविंद की ओर बढ़ी। उसका कदम धरती पर नहीं पड़ रहा था, मानो वो हवा में तैर रही हो। अरविंद ने खुद को संभाला और पूरी ताकत से पीछे भागने लगा। उसे लगा वो स्टेशन कभी ख़त्म भी नहीं होगा, लेकिन अचानक, अरे भाई साहब उठिए, आपका स्टेशन आ गया है। अरविंद ने अपनी आंखें झपकाई। वो फिर अपनी सीट पर बैठा हुआ था।
सामने टीटी खड़ा था, बाकी यात्री भी अपनी सीट पर बैठे हुए थे। उसने सोचा, क्या वह सपना था? उतरते समय उसका दिल तब भी ज़ोर से धड़क रहा था। उसने राहत की सांस ली और प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ा। उसने पीछे मुड़कर फिर से एक बार ट्रेन को देखा और उसकी नज़र उस खिड़की पर जाती है जहाँ से एक महिला के लाल चमकते हुए आँख उसे बड़े ध्यान से देख रहे थे। फिर खिड़की धीरे से बंद हो गई और ट्रेन बिना सीटी दिए आगे बढ़ गई। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक और नई हॉरर स्टोरी पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।